हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव पारिक है और मैं आप सभी का राघव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हेरिडिटी ऑफ ब्लड की, यानी रक्त की वंशागति। इस टॉपिक से लेकर बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, एसएससी और स्टेट पीएससी में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, आरआरबी में भी इससे संबंधित सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। इसमें एक लॉजिक है, लॉजिक से हम इन सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल विद इन द सेकेंड्स ये सवाल आसानी से हो जाते हैं। लेकिन हमें ये लॉजिक ना तो बुक्स में मिलता है, ना कि टीचरों के द्वारा समझाया जाता है कि हेरिडिटी ऑफ ब्लड कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यही देखते हैं कि रक्त की वंशागति किस प्रकार से होती है। सबसे पहले देखते हैं एक सामान्य जानकारियाँ कि रक्त की वंशागति की क्या क्या है। तो मानव का जो रक्त होता है वो बहुजीनी वंशागति होती है, यानी मल्टीपल जीन हेरिडिटरी होती है। इसका क्या मतलब है कि मानव का जो रक्त है उसका निर्धारण किसी एक जीन से नहीं होता, बल्कि बहुत सारे जीन होते हैं, वो मानव के ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं। इसके बाद बात करें तो कॉललैंड स्टीनर ने ए बी जो एंटीजन्स थे उसके आधार पर 4 रक्त समूह बनाए, जो थे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। इन चारों रक्त समूह के अपने अपने जीन्स पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें ब्लड ग्रुप ए को कौन निर्धारित करेगा, आई ए और आई ओ, ये 2 प्रकार के जो जीन्स हैं वो ब्लड ग्रुप ए को निर्धारित करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करें तो इसका आई बी और आई ओ इसको निर्धारित करेंगे ब्लड ग्रुप बी को। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की तो ए बी आई ए और आई बी को निर्धारित करेंगे। ओ की बात करें तो ओ में आई ओ और आई ओ जो जीन है वो ब्लड ग्रुप ओ को निर्धारित करेंगे। आपको केवल ये 4 याद रखना है। ये 4 आपने जैसे ही याद किए, आपका ये जो रक्त की वंशागति वाला जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, चलिए देखते हैं सवाल सॉल्व करके। ये एक सवाल है कि एक कपल है, उसका जो ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव है। इन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, और इसके बाद इनके ट्विंस बच्चे पैदा हुए। इन सभी बच्चों का जो ब्लड ग्रुप था, यानी इन तीनों बच्चों का ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव है। तो गोद में जो लिया हुआ बच्चा है वो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी जिस बच्चे को अडॉप्ट किया है उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पूछा गया है। देखिए, और ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में ए पॉजिटिव, बी में बी पॉजिटिव, सी में ओ नेगेटिव और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर सी है, ओ नेगेटिव। कैसे ये आंसर निकला, चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है। लॉजिक के बारे में बात करें तो हमने देखा था कि कपल है, कपल के अंदर जो थे एक ब्लड ग्रुप था वो ए बी पॉजिटिव था और दूसरा था वो ओ नेगेटिव था। इसमें यहाँ ये नहीं बताया गया है कि फीमेल का कौन सा ब्लड ग्रुप था और मेल का कौन सा ब्लड ग्रुप था, तो हमने भी यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई है। दूसरा, इससे रिलेटेड जीन हमने पहली ही स्लाइड में बात की थी, ए बी से रिलेटेड जो जीन थे वो आई ए और आई बी था, और ओ से रिलेटेड जो जीन थे वो आई ओ और आई ओ था। अब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है, तो क्रॉस के परिणाम स्वरूप ये जो रिजल्ट है हमें प्राप्त होता है। रिजल्ट देखिए, देखिए ये क्रॉस आप कैसे करा सकते हैं, जैसे ये वाले जो जीन है इन्हें आप यहाँ पे लिख दीजिए और ये जो दूसरे वाले जीन है इनको यहाँ पे लिख दीजिए। फिर ये सारा कंसेप्ट लिखने के बाद आप जिस भी खाने में खड़े हैं उसके ऊपर वाला और उसके साइड वाले जीन को साथ में लिख दीजिए, तो आपको ब्लड ग्रुप वाला जीन पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आई ए आ रहा है, यहाँ पे आई ओ आ रहा है, दोनों को साथ में मिला के लिख दिया तो आई ए और आई ओ हो गया। ये निर्धारित करता है ब्लड ग्रुप ए को। इसी प्रकार यहाँ पे आई बी आई ओ है, ये बी ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है, ये भी बी ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है, और यहाँ पे आई ए आई ओ है जो ब्लड ग्रुप ए को निर्धारित करता है। इस पूरे का अगर रिजल्ट देखा जाए तो आई ए और आई ओ 50% है, यानी ये ब्लड ग्रुप ए वाले जो बच्चे हैं वो 50% पैदा होंगे और ब्लड ग्रुप बी वाले बच्चे भी 50% पैदा होंगे। यानी कुल मिला के इन दोनों के आपस में क्रॉस करने से जो रिजल्ट होगा उसमें ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा नहीं होगा। तो हमने देखा था कि जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो कौन सा होगा, तो सीधा सीधा पता चल रहा है जब ओ यहाँ पैदा ही नहीं हो रहा, यहाँ कहीं जीन का वहाँ पे निर्धारण ही नहीं हो रहा रिजल्ट के अंदर, तो कुल मिला के जो ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है वो गोद लिया हुआ ही बच्चा होगा। चलिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी से बच्चे पैदा होंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा नहीं होगा। दूसरा, ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और चौथा है
AB ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो बी है, O रक्त समूह या ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है। देखिए इसका भी लॉजिक समझते हैं कैसे ही आया। देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए दे रखा है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी दे रखा है। ए ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो जीन है वो IA है और IA और IO है, और बी ब्लड ग्रुप से जो संबंधित जीन है वो IB है और IO है। अब बात करते हैं इनका आपस में क्रॉस कैसे कराया जाए। तो IA और IA को IB से और IO से अलग अलग क्रॉस कराना पड़ेगा। इसी प्रकार IO को भी IB से और IO से अलग अलग क्रॉस कराना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे पास जो रिजल्ट होंगे वो 4 प्रकार के रिजल्ट होंगे। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं IA को IB से क्रॉस करा रहे हैं, फिर IA को IO से क्रॉस करा रहे हैं। पहला तो ये हो गया इस वाले का। दूसरा हम देख रहे हैं कि IA और IA को IB से क्रॉस करा रहे हैं, और दोबारा IA को IO से क्रॉस करा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका इसके साथ भी और इसके साथ भी क्रॉस होगा, और इसका इसके साथ भी क्रॉस होगा। इस तरह से हमारे पास 4 रिजल्ट आ रहे हैं। पहले वाले रिजल्ट को अगर हम देखें तो इसमें सारे के सारे ही जो ब्लड ग्रुप है वो AB प्राप्त हो रहे हैं, यानी 100% ब्लड ग्रुप AB प्राप्त हो रहा है। दूसरे वाले के अंदर देखें तो 50% जो ब्लड ग्रुप है वो AB प्राप्त हो रहा है, और 50% जो ब्लड ग्रुप है वो A प्राप्त हो रहा है। तीसरे वाले के अंदर भी अगर हम देखें तो 50% AB ब्लड ग्रुप प्राप्त हो रहा है और 50% B ब्लड ग्रुप प्राप्त हो रहा है। जहां तक कि चौथे के अंदर अगर हम देखें तो 25% AB, 25% B, 25% A और 25% O प्राप्त हो, यानी चारों के चारों ब्लड ग्रुप ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे हमने ऑप्शंस में देखा था कि O ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है, बिल्कुल पैदा हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25% तक जो बच्चे हैं वो कैसे पैदा होंगे, O ब्लड ग्रुप वाले पैदा होंगे, जबकि तीनों जो ऑप्शंस थे बाकी वो नेगेटिव थे कि AB वाला नहीं हो सकता, या O वाला नहीं हो सकता, या A वाला नहीं हो सकता। सारे हो सकते हैं। चौथे वाले हम में देख रहे हैं कि AB वाला भी हो सकता है, A वाला भी हो सकता है, B वाला भी हो सकता है और O वाला भी हो सकता है। यानी ब्लड ग्रुप A और B के जो दंपति होंगे उसमें चारों ब्लड ग्रुप पैदा होने की संभावना है वो रखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो रक्त है उसकी वंशागति होती है, किस तरह से जीनों का निर्धारण होता है, और किस तरह से इससे संबंधित जो संतति होती है या जो बच्चा पैदा होता है उसमें ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस तरीके से होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, राघव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे ऑसम्स वीडियो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।